हेलो डियर किड्स, आओ सुने कहानी में। आज हम सुनने वाले हैं कहानी फैंसी नैन्सी एंड स्टेलर स्टार गेजर, जिसे लिखा है J.O. कन्नौर ने और जिसकी पिक्चर्स बनाई हैं रॉबिन फ्रेस ग्लासर ने। तो शुरू करते हैं। फैंसी नैन्सी एक ऐसी लड़की है जिसे खूब फैंसी कपड़े पहनना और फैंसी स्टाइल में रहना पसंद है। एक दिन फैंसी नैन्सी अपनी बहन जोजो और अपने मम्मी पापा के साथ गार्डन में शाम को डिनर कर रही थी। आज वो लोग जानबूझकर बाहर खाना खा रहे हैं और उन्होंने बाहर खूब सारा सामान भी रखा है क्योंकि आज वो रात को स्टार गेजिंग करने वाले हैं। यस, यानी रात को सितारे देखने वाले हैं। जोजो ने फैंसी नैन्सी से पूछा, दीदी जल्दी बताओ ना, स्टार्स कब आएंगे? तो नैन्सी ने उससे कहा, अरे स्टार तो पहले से ही आया हुआ है। तो जोजो ने पूछा, अच्छा कहाँ है स्टार? मुझे तो नहीं दिख रहा। तो नैन्सी ने उसे बताया, सन, ये जो सन है ये भी तो एक स्टार ही है और ये स्काई के बाकी सभी स्टार से बहुत बड़ा है। इसीलिए तो जब सन स्काई में दिखता है उसकी ब्राइट लाइट की वजह से बाकी स्टार्स नहीं दिखते, और जैसे ही सन की लाइट कम हो जाती है तब हमें बाकी स्टार्स दिखने लगते हैं। तो जोजो ने नैन्सी से पूछा, अच्छा अगर सन भी एक स्टार है तो क्या मैं अपनी एक विश मांग लूँ सन से? तो नैन्सी ने सोचते हुए कहा, मांग सकती हो। अब सन भी एक स्टार है तो स्टार से तो विश मांग सकती हो। तो जोजो अपने दोनों हाथ जोड़कर सन से एक विश मांगने लगी। तभी जोजो ने पूछा, नैन्सी दीदी क्या मैं मून को देखकर भी विश मांग सकती हूँ? तो नैन्सी ने उसे बोला, नहीं, मून को देखकर तुम विश नहीं मांग सकती क्योंकि मून तो एक स्टार नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक ड्राइंग बनाकर समझाती हूँ। देखो, जो मून है वो तो रॉक से बना हुआ है, वो उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो तो सन की लाइट से ही शाइन करता है, इसलिए वो एक स्टार नहीं है, समझी? और पता है मज़े की बात क्या है? अगर हम मून लाइट में बहुत देर तक भी लेटे रहेंगे तो भी हमें मून बर्न नहीं होगा। जैसे सनलाइट में बहुत देर लेटने से या बैठने से हमें सनबर्न हो जाता है, ऐसे मून लाइट में तो बिल्कुल भी नहीं होगा, चाहे कितनी भी देर लेटे रहो। तभी नैन्सी ने अपनी सिस्टर जोजो से कहा, चलो हम ना एक प्रिटेंड प्रे वाला गेम खेलते हैं, उसमें हम ना एस्ट्रोनॉट्स बनते हैं और मून पर चलते हैं। तो दोनों अंदर गए दौड़कर और अपने घर में से एस्ट्रोनॉट जैसा गेटअप लेकर बाहर निकले। अपने रॉकेट के लिए अपना वैक्यूम क्लीनर और अपने गार्डन के कार्ट में कार्डबोर्ड से बनाया हुआ रॉकेट के अंदर दोनों बैठ गए और दोनों ने काउंटडाउन शुरू किया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ब्लास्ट ऑफ। और ये पहुंच गया उनका रॉकेट मून पर। वाह, मून पर कुछ मज़े की बात है क्या? यहाँ तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर दिख रहे हैं और मिट्टी दिख रही है और सब कुछ ग्रे ग्रे, वाइट वाइट, ब्लैक ब्लैक ही दिख रहा है। यहाँ कोई फ़न की चीज़ भी है क्या? चलो देखते हैं। अरे मून पर तो अर्थ की तरह ग्रेविटी नहीं है,
यहाँ तो हम एक पैर रखते हैं तो हम कितना ऊपर उछल जाते हैं, जैसे हम ट्रैम्पोलिन पर खेलते हैं बिल्कुल वैसे ही। चलो मज़े करते हैं। और दोनों खूब देर तक ट्रैम्पोलिन के ऊपर जंप कर कर मून पर होने का मज़ा लेते रहे। बहुत देर खेलने के बाद उन्हें लगी भूख। तो अब मून पर तो कोई किचन नहीं होता, ओवन नहीं होता, इसलिए नैन्सी लेकर आई है एक मज़ेदार आइसक्रीम जिसके ऊपर चॉकलेट डालकर उन्होंने खाई यम्मी सी आइसक्रीम। और जाने से पहले उन्होंने लगाया वहाँ अपनी कंट्री का फ्लैग, और असली मून पर भी उनकी कंट्री का फ्लैग अभी तक लगा हुआ है। अब दोनों जल्दी से वापस अपने रॉकेट में बैठे और अर्थ की तरफ चल पड़े। और जैसे ही वो अपने रॉकेट से नीचे उतरे तो उनके पापा ने मजाक में उनसे पूछा, मून पर कोई एलियन मिले क्या? तो नैन्सी उन्हें सुनकर हंसने लगी। नैन्सी ने मून की एक मज़ेदार सी फ़ोटो भी बनाई है। वैसे तो मून ऐसा नहीं होता, लेकिन नैन्सी ने अपने इमेजिनेशन से मून की ऐसी फ़ोटो बनाई। क्योंकि नैन्सी को फैंसी रहना पसंद है ना, इसलिए उसने मून को भी फैंसी बना दिया। अब नैन्सी अपने रूम में लगे हुए मून के डिफरेंट फेजेस वाले पोस्टर्स को देखने लगी और मैच करने लगी बाहर देखकर कि आज मून कैसा दिख रहा है। और जैसे ही सब स्टार्स दिखने लगे तो नैन्सी और जोजो दोनों दौड़कर बाहर गए और खूब सारे स्टार्स को देखने लगे। वाह देखो नॉर्थ स्टार। अब नैन्सी जोजो को बताने लगी, जोजो तुम्हें पता है बहुत सालों पहले जो सेलर्स थे, जो शिप में दूर दूर तक जाते थे, वो हमेशा अपना रास्ता नॉर्थ स्टार को देखकर ही ढूंढते थे। सिर्फ नॉर्थ स्टार को देखकर उन्हें पता चल जाता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। तभी नैन्सी के पापा बाहर आए। उनके पास एक बुक थी जिसमें बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टलेशंस बने हुए थे। तो नैन्सी और उसके पापा और जोजो तीनों मिलकर अलग अलग कॉन्स्टलेशंस को देखने लगे। और नैन्सी की उस बुक में अलग अलग कॉन्स्टलेशंस से रिलेटेड अलग अलग स्टोरीज भी थी। तभी अचानक आसमान में खूब सारे बादल आ गए। ओहो, स्टार्स तो छुप गए, अब हम क्या करें? तो नैन्सी बैठे बैठे अपनी ही एक कॉन्स्टलेशन की कहानी सोचने लगी। द लेजेंड ऑफ द डायमंड टियारा। एक बार एक प्रिंसेस थी, उसे एक बॉय बहुत अच्छा लगा। उसने सोचा कि मैं इस बॉय से मैरिज करूँगी, लेकिन प्रिंसेस के पापा बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम इससे शादी नहीं कर सकती। तो प्रिंसेस ने सोचा कि ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और उसने अपना सामान उठाया, अपने कपड़े बदले और वहाँ से चली गई। पर वो एक चीज़ करना भूल गई थी, अपना टियारा उतारना, जिसकी वजह से जल्दी ही उसे सोल्जर्स ने ढूंढ लिया। और उनसे बचने के लिए प्रिंसेस ने अपना डायमंड टियारा उतारा और बहुत ज़ोर से आसमान की तरफ फेंक दिया। और आसमान में जाकर उसका वो टियारा बन गया डायमंड टियारा कॉन्स्टलेशन। उसके पापा ने उसकी ये कहानी सुनकर कहा, वाह नैन्सी, तुमने तो बहुत मज़ेदार कहानी बनाई है। अब वो दोनों लगे अपने मार्शमेलो को बेक करने और उसकी छोटी बहन जोजो को उसकी मम्मी लेकर गई सुलाने, क्योंकि उसके सोने का समय हो गया था। अब रात को जब नैन्सी अपने पापा के साथ सो रही थी, तब उसने एक विश मांगी।
काश मुझे कुछ डिफरेंट सा दिखे। रात को सोते वक्त नैन्सी ने अपने पापा को बताया कि आज उसे खूब मज़ा आया। अब उसके पापा उसे गुड नाइट बोलकर चले गए और वो अपने फेवरेट डॉगी के साथ सो गई। अगले दिन सुबह नैन्सी के पापा ने और उसके डॉगी ने उसे उठाया और उसके पापा ने बताया, नैन्सी जल्दी से बाहर आओ, देखो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। और जैसे ही वो बाहर आई उसने देखा स्काई में इतना ब्यूटीफुल रेनबो निकला हुआ था। वाओ! नैन्सी ने सोचा, लगता है हमारी विश पूरी हो गई। तो बच्चों, मज़ेदार थी ना फैंसी नैन्सी की कहानी। यहाँ ख़त्म हुई है हमारी फैंसी नैन्सी एंड स्टेलर स्टारगेज़र। अब आप भी रात को आसमान में सितारे निकलने पर देखिएगा और ढूंढिएगा अलग अलग कॉन्स्टेलेशंस। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।